हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। वहीं वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम है हमारे ब्लड को पंप करना इन दी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल का काम क्या है? उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। और ब्लड का काम क्या है? यहाँ पे ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा होता है, उस प्रोसेस के दौरान जब एब्जॉर्प्शन होता है, तब एब्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी के जितना भी हमने फूड इनटेक किया होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, वो किस में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं? ब्लड में। ब्लड का काम क्या है? उसी न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करना। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो क्या रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कितने सर्कुलेशन चलते हैं, तो दो सर्कुलेशन चलते हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन एक ही सर्कुलेशन का पार्ट है या फिर एक ही सिस्टम का पार्ट है, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोनों की लेकिन एनाटमी अलग अलग है और चलते भी अलग अलग हैं, लेकिन चलते किस टाइम पे? एक ही वक्त पे चल रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो है एक ही टाइम पे चल रहा होता है, लेकिन दोनों की ही प्रोसेस करने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है, लेकिन एनाटमी अलग है, लाइक पार्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों ही सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी का वो मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। अगर आप इस वाले डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के हार्ट को देखें, दैट इज़ दी ब्लू वन, जो ब्लू वाली साइड का पार्ट है, अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है राइट हार्ट में, राइट हार्ट से वो जा रहा है लंग्स में, राइट। तो इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। किस सर्कुलेशन को? जब हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में आता है, राइट हार्ट से वो जाता है, दैट इज़ द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब दो हार्ट नहीं है यहाँ पे, मैं एक ही हार्ट है लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ द राइट एंड द लेफ्ट। ब्लू वन को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं राइट हार्ट से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट हार्ट में, राइट हार्ट से वो जाएगा लंग्स में। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। जैसे ही हमने इनहेल किया, तब क्या हुआ, जैसे हमने इनहेल किया मतलब हमने सांस ली, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। जब हमने एक्सहेल किया, जब हमने सांस छोड़ी, उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल कर दिया। उसके बाद जब हमने इनहेल किया, तब दोबारा से ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई, तो यहाँ से दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला सिस्टम क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स, विच वी कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट फंक्शन कर रहे हैं? बॉडी से जा रहा है राइट हार्ट में, राइट हार्ट से जा रहा है ये लंग्स में। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये वाली साइड आपको देखनी है, दिस साइड, दैट इज़ दी लेफ्ट हार्ट। अब क्या होता है, जैसे ही हमने सांस ली, यहाँ पे ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई, ब्लड मतलब जब हमने सांस ली तो ब्लड में डिज़ोल्व हो गई ऑक्सीजन, अब वो कहलाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लंग्स से जाएगा ये हमारे लेफ़्ट हार्ट में, और लेफ़्ट हार्ट में ये एओर्टा की हेल्प से जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, और सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा। आई होप इट्स क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद जब ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई, तो डिज़ोल्व होने के बाद ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, विच वी कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द ब्लड। इसके बाद जितना भी
लेफ़्ट हार्ट से हमारा ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और एओर्टा की हेल्प से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को या हमारे ऑर्गन्स को, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों सिस्टम कंटिन्यूसली इस तरीके से चलते रहते हैं कि पहले क्या नाम है, पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर पल्मोनरी सिस्टमिक इस तरीके से चलता रहता है, क्योंकि हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। इस वजह से ही ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसी को ही हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में मेंशन कर दिया कि किस तरीके से हमारी बॉडी से, जैसे कि ये वाली साइड जो है वो दिखा रही है आपको राइट हार्ट साइड, और ये वाली जो है लेफ़्ट वाला हार्ट है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड को पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, बॉडी से, जैसे कि आपने देखा कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद वो लंग्स से होता हुआ जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, देन लेफ़्ट एट्रियम में, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा से बॉडी में। यहाँ पे बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हुआ है, यहाँ पे बना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से आया गया लंग्स में हमने जैसे ही हमने एक्सेल किया, यहाँ पे उसको मिला ऑक्सीजन, वैसे ही ऑक्सीजन क्या हुई, डिज़ोल्व हो गई। अब डिज़ोल्व होने के बाद क्या हुआ, डिज़ोल्व जैसे ही हुई तो फिर वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा की हेल्प से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। दिस साइड इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंश्योर करता है कि एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स एंड मेंटेन ई एडुकेट ब्लड सप्लाई, कि कंटिन्यूसली एक प्रॉपर ब्लड का सप्लाई हमारी बॉडी में बना है, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोसेस चले जा रहा है। तो इस वजह से इसका काम ये है कि वो ऑल टाइम मेंटेन रहे एक ब्लड का सप्लाई हमारी बॉडी में, ये होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही फंक्शन है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस से, मेंटेन करता है थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, और ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके भी ये वर्क कर रहा होता है, और यहाँ पे फ्लूइड बैलेंस करता है हमारी बॉडी में कि प्रॉपर ब्लड लॉस ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ये सारी चीज़ें मिलके एक तरीके से फंक्शन करती हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड बैलेंस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से हार्ट के कितने टोटल कि मतलब हार्ट के हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये ओवरव्यू था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि एक्चुअल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हार्ट का फंक्शन हो कैसे रहा है, राइट। इसके बाद हम लोग जब डीप में जाएंगे तब हम हार्ट की एनाटमी पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछें, और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का अगर कोई और भी वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, बाय।